जो कल नहीं आए थे। अब ट्रिग्नोमेट्री जब तक ये फार्मूले चल रहे हैं, जो बच्चा ज्वाइन नहीं हो रहा है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। कुल्हाड़ी लेके अपने पैरों पर मारा तो कितना दर्द महसूस हो, वो वैसा ही काम कर रहा है मैथ के साथ। तो भाई जितने सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में जितने जख्म दोगे ना, ये अपना हिसाब बराबर कर दे है, उस तो फालतू दे दे है जब किसी टेस्ट में बैठोगे या एग्जाम में बैठोगे। तो इसलिए इसको टाइम दीजिए, समय पे अपना काम जो है वो पूर्ण कीजिए, तब जाके ये आपका साथ देगा बिल्कुल अच्छी तरह। हमने जो फार्मूले कल किए थे वो एक बार रिपीट कर दूं। हमने किया था साइन ए प्लस बी का फार्मूला 2 साइन ए कोस बी। साइन ए प्लस बी का किया था बेटा साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। यदि आप क्लास में मेरे सामने होते ना तो मैं उल्टे पुल्टे लिखता, फिर आप ही बताते। यदि यहां माइनस है तो यहां माइनस है भाई। फिर आपका कोस ए प्लस बी आएगा। ये फार्मूला किया था आपने कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। यदि प्लस है तो कोस में माइनस आएगा, ये ध्यान करोगे। कोस में दोनों फंक्शन सेम आते हैं फार्मूले में, साइन में दोनों फंक्शन डिफरेंट होते हैं, ये चीज भी आपने नोट करनी है। जब यहां माइनस आएगा तो यहां क्या आएगा बेटा प्लस। उसके बाद हमने फार्मूला किया था 2 साइन ए कोस बी का। जब इन दोनों फार्मूलों को हमने इक्वेशन 1 और 2 देके प्रूव करा था, एक बार ऐड किया था, एक बार सब्ट्रैक्ट किया था। तो 2 साइन ए कोस बी फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी का। 2 कोस ए साइन बी फार्मूला है बेटा साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी का। उसके बाद में 2 कोस ए कोस बी, सेम फंक्शन हो, दोनों कोस के हों, तो फार्मूला इसके ऊपर बनेगा। आपने कोस ए प्लस बी का पहले लिखना है, फिर कोस ए माइनस बी का, एक बार ऐड करोगे एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये अगले फार्मूले बनेंगे। ये बनेगा आपका कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। मोस्ट इंपोर्टेंट इन चारों में से ये है जो अब कर रहे हैं 2 साइन ए साइन बी। और ये मैंने आपको बताया था जब आप इन दोनों को अलग अलग थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दोगे तो हमने 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया था। पहले हमारे वाले में 1 2 इक्वेशन देंगे तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया था तो ये आया था आपका। तो ये ध्यान देना बेटा कोस ए माइनस बी पहले आएगा यहां और माइनस में आएगा आपका कोस ए प्लस बी। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। ये फार्मूले हमने कल किए थे। उसके बाद देखिए साइन 2x का मैंने फार्मूला 2 बताया था आपको, ध्यान हो, 2 साइन एक्स कोस एक्स। एक तो ये बताया था भाई, दूसरा इसी फार्मूले को यानी साइन 2x को हम 2 tan x बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। कोस 2x के इसी तरह फार्मूलों का अंबार था, ये आपको बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला कोस 2x का है ट्रिग्नोमेट्री का। यदि देखें हम तो क्या क्या फार्मूला था भाई। पहला फार्मूला था कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। कैसे आएगा वो भी बताया था मैंने। 2x को x प्लस एक्स लिख लीजिए, कोस ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। उसके बाद यहीं से फार्मूले बने थे। दूसरा रूप इसका बना था बेटा, यदि इसी फार्मूले को लिखें तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा रूप बना था इसका 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये अकेला साइन में रिजल्ट देता है, ये अकेला कोस में। और चौथा रूप जो बना था कोस 2x का वो ये था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। मैंने यहां से 2 फार्मूले और निकाले थे, आपको ध्यान हो। कोस 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा ना, यहां से हमने साइन स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला निकाला था, आपको याद हो, 1 माइनस में कोस 2x बाई में 2। इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। 10th और 11th में इंटर करने के बाद जब हमने ये फार्मूला नहीं किया था तब तक आप साइन स्क्वायर एक्स ने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स ही लिख रहे थे।
फिर कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला यहां से निकाला आपने। जब इस फार्मूले को इस रूप में लिखोगे तो ये आएगा 1 प्लस में कोस 2x बाई में 2। तो ये फार्मूले भी आपके कोस 2x वाले से आए हैं, ये ध्यान करने आपने। फिर हमने किया था tan 2x का एक फार्मूला भाई, जो लास्ट था अपना sin 2x बाई में कोस 2x लिख सकते हैं। sin 2x का ऊपर ये आएगा मान, नीचे ये आएगा, तो जो टर्म बचेगी इसका एक ही फार्मूला है 2 tan x बाई में 1 माइनस में tan स्क्वायर x। अब tan 2x और sin 2x जो tan वाला फार्मूला उसमें एक ही डिफरेंस है, sin 2x वाले में नीचे प्लस है लेकिन tan 2x वाले में नीचे माइनस है। ये चीजें हम कल कर चुके हैं, आप जो कर रहे हैं अब ये चीजें क्यों बताई हैं वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। आज जो हम कर रहे हैं टॉपिक उसके अंदर कल वाले पार्ट भी यूज होंगे, बताऊंगा मैं कैसे। पहला फार्मूला हम कर रहे हैं भाई tan a प्लस बी का, और tan a प्लस बी ना आप न्यू लिख सका बेटा sin a प्लस बी बटा में cos a प्लस बी लिख सकते हैं। sin a प्लस बी का ऊपर जो फार्मूला किया था हमने sin a cos b प्लस में cos a sin b, और cos a प्लस b का cos a cos b माइनस में आ जाएगा बेटा sin a sin b। हाँ जी क्लियर है इतना। फार्मूला हमने ऊपर से उठा के यहां पुट किया है बस। अब यदि हम देखें ये फार्मूला tan a प्लस बी का है तो हमें tan में लाना है। ये फार्मूला tan में ले आएंगे तो डिवाइड करेंगे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos a cos b से, यानी न्यूमरेटर को भी आप cos a cos b से भाग दोगे और डिनोमिनेटर को भी। अब देखिए बेटा ऊपर वाले को हम यदि cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो अलग अलग ये cos a cos b इनके बाई में आ जाएगा भाई, अलग अलग भी तो होगा। जैसे 5 प्लस 7 है उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे पूरे को, तो 5/12 अलग लिख सकते हैं, 7/12 अलग लिख सकते हैं। उसी तरह यहां हमने cos a cos b से डिवाइड किया और दोनों को अलग अलग कर दिया। सिमिलरली यहां किया भाई cos a cos b से डिवाइड आपने नीचे वाले पार्ट में यानी डिनोमिनेटर को, तो आपकी टर्म आ गई ये, देखिएगा ध्यान से। अब देखो cos b से cos b कट गया, cos a से cos a कट गया, तो यहां बचा आपका sin a बाई में cos a, क्या बन गया भाई tan a। sin b बाई में cos b क्या बन गया बेटा tan b। और नीचे ध्यान से देखिए दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, 1 आ जाएगा। sin a बाई में cos a आएगा, सेम एंगल आएगा ना बाई में, तो ये बन जाएगा आपका tan a। sin b बाई में cos b आएगा तो ये बन जाएगा आपका tan b, यानी फार्मूला बन गया आपके पास tan a प्लस b का, tan a प्लस में tan b बाई में 1 माइनस में tan a tan b। अब इस फार्मूले में आप देखें यदि यहां हमें माइनस दे दे, tan a माइनस बी का पूछ ले तो ऊपर भी माइनस sin a माइनस बी आ जाएगा, नीचे भी माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा प्लस। जो मैंने यहां साइन लिखा था वो नीचे वाला साइन यूज करोगे आप। यहां क्या आ जाएगा माइनस और नीचे क्या आ जाएगा प्लस, यानी tan a माइनस बी का पूछेगा तो माइनस यानी tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस में साइन चेंज हो जाएगा। देखो इस साइन से यानी tan a माइनस बी का फार्मूला देखें तो माइनस साइन नीचे है ना, तो नीचे वाला साइन जो है यहां माइनस tan a माइनस tan b, और यहां नीचे वाला 1 प्लस में tan a tan b। दो फार्मूले आपके बन गए। यदि आप अलग से निकालना चाहो tan a माइनस बी का तो sin a माइनस बी बाई में cos a माइनस बी लिख लो। फार्मूला लगाइए sin a माइनस बी का, sin a cos b माइनस cos a sin b आ जाएगा, और cos a माइनस बी का cos a cos b प्लस sin a sin b आ जाएगा। सेम डिवाइड करना cos a cos b से,
तो tan a प्लस बी का जो फार्मूला है, यदि प्लस का फार्मूला पूछ रहा है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस। यदि tan a माइनस बी का पूछ रहा है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस। ये ध्यान करना आपने। अब इस फार्मूले से दो फार्मूले बन रहे हैं जो बार बार यूज करोगे, मैं यही क्लियर कर दे रहा हूं। ये आपके क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मैथ में कहीं यूज हो सकता है इनका। तो हमें पता चल गया भाई tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फार्मूला। tan a प्लस बी का तो है tan a tan b, यानी ऊपर प्लस आएगा और नीचे आएगा माइनस। और tan a माइनस बी का है बेटा, ऊपर माइनस आएगा, tan a माइनस में tan b और बाई में 1 प्लस में tan a tan b। ये डिफरेंस है भाई। अब यदि देखें हमें फार्मूला चाहिए tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का। कई बार ये फार्मूला यूज होगा +2 के अंदर, हायर क्लास में भी हो सकता है। a का काम पाई बाई 4 करे और b का काम x कर रहे हैं अभी। तो जहां a है वहां पाई बाई 4 रखिए, tan पाई बाई 4 प्लस में b है वहां x रखिए भाई। a है वहां पाई बाई 4 और b है वहां x रखिए। tan पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो ये आ गया 1 प्लस में tan x बाई में, ये 1 हो गया तो ये आ गया 1 माइनस में tan x। सिमिलरली यहां देखिए भाई tan a माइनस बी यानी tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का। तो फार्मूला क्या बना देखिए, tan पाई बाई 4 माइनस में tan x और बाई में आ गया भाई आपका 1 प्लस में tan a का काम पाई बाई 4 कर रहा है और इनटू में आ गया आपका tan x, यानी tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 45। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। 1 होगा भाई 1 माइनस tan x, ऊपर आ गया बेटा और नीचे आ गया आपका 1 प्लस में tan x। ये दो फार्मूले बनेंगे। आपसे ये पूछ भी सकता है इसके इक्वल, तो tan a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, रीजन देना पड़ेगा। ये वाले का रिजल्ट पूछे तो tan a माइनस बी का रीजन देना पड़ेगा आपको। अब हम क्या करेंगे, कई जगह हम 1 प्लस, ऊपर प्लस है ना और बाई में 1 माइनस tan x, तो इस टर्म को ये भी लिखेंगे डायरेक्ट +2 में। 1 प्लस tan x बाई में 1 माइनस tan x को आप डायरेक्ट लिखोगे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स के इक्वल। यदि आपकी प्रैक्टिस होगी तभी वो लिख सकोगे आप। इसी तरह 1 माइनस tan x बाई में ऊपर माइनस है तो उसको हम tan पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये चीज आप दोनों पॉइंट नोट कर लोगे अपने कॉपी के अंदर कि फार्मूले यूज होंगे आपके। उसके बाद देखिएगा भाई यहां से फार्मूला बन रहा है कोट a प्लस बी का और कोट a माइनस बी का। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े हैं उनको कोट a माइनस बी का फार्मूला जरूर याद रहेगा, क्योंकि मैं लगभग बच्चों से ये फार्मूला पूछता था कि ये फार्मूला कैसे आएगा। कोस a प्लस बी बाई में दे रखा है भाई साइन a प्लस बी, और डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। यदि आप डेरिवेशन अच्छे से करोगे तो क्वेश्चन इसके आगे बिल्कुल इजी लगेंगे आपको। हाँ जी, कोस बाई में साइन लिख लिया आपने, कोस ए प्लस बी का फार्मूला बोलिए, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी बाई। साइन ए प्लस बी का फार्मूला बोलिए भाई साइन ए कोस बी और प्लस में कोस ए साइन बी। क्लियर है? अब देखिए हमें कोट का फार्मूला बनाना है। तो कोट कब बने? जब कोस बाई में साइन बने। वहां tan बनाना था तो हमने कोस कोस से डिवाइड किया था। अब यहां उसका उल्टा बिल्कुल, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए साइन बी। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा कि यदि हमें कोट एक्स प्लस वाई का पूछ लिया ना तो उसमें विचलित हो जाऊंगे। भाई कोट एक्स प्लस वाई का मतलब है ए की जगह एक्स दे दिया, बी की जगह वाई, फार्मूला वही रहेगा। जहां ए एंगल यूज कर रहे हो वहां एक्स हो जाएगा, जहां बी कर रहे हो वहां वाई हो जाएगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। कदे फिर को मारी तो बुक में
एक्स और वाई में दे रखा है तो भी फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है भाई, आगे चलो। साइन ए साइन बी से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, कोस ए कोस बी, माइनस में साइन ए साइन बी, पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, साइन ए साइन बी से। तो क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, पिछले फार्मूले में जैसे मैंने बताया था भाई 7 माइनस 5 बाई में 12 है तो 7 बाई 12 माइनस 5 बाई 12 अलग अलग भी कर सकते हैं, उसी तरह यहां कर देंगे। तो ये आ गया साइन ए साइन बी। सिमिलरली नीचे आएगा साइन ए कोस बी और बाई में साइन ए साइन बी, डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करोगे। और इसी तरह यहां आएगा कोस ए साइन बी बाई में साइन ए साइन बी। देखिएगा भाई, अब यदि देखें हम यहां से तो ये टर्म तो कैंसिल नहीं हो रही पहले वाली, तो अगली जो टर्म है साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कैंसिल हो गया। कोस ए बाई में ए एंगल आएगा भाई कोस के, कोस ए बाई में साइन ए क्या बन जाएगा, कोट ए। कोस बी बाई में साइन बी क्या बन गया, कोट बी। और माइनस में आ गया 1 बाई में। जब हम यहां देखें साइन ए से साइन ए कट गया तो कोस बी बाई में साइन बी क्या बन गया बेटा आपका, कोट बी बन गया। और प्लस में आ गया भाई आपका कोस ए, साइन बी से साइन बी कट गया तो कोस ए बाई में साइन ए बचा जो आपका कोट ए बन गया। तो कोट ए प्लस बी का जो फार्मूला है कोट ए कोट बी -1 बाई में कोट बी प्लस कोट ए ही बोलोगे आप। क्यों बोलोगे, इसके पीछे रीजन है, जब आप माइनस का फार्मूला करोगे तो यहां कोस ए माइनस बी का ऊपर लग जाएगा, नीचे साइन ए माइनस बी का, डिवाइड साइन ए साइन बी से ही करोगे, यहां प्लस आ जाएगा और यहां माइनस। यहां प्लस आएगा जब कोट ए माइनस बी का करेंगे और नीचे क्या आएगा माइनस, इस वजह से प्लस में तो आगे पीछे सेम हो, रिजल्ट 3 + 4 4 + 3 के इक्वल हुआ है, लेकिन माइनस में 3 - 4 4 - 3 के इक्वल नहीं होता। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। कोट ए कोट बी +1 बाई में कोट बी माइनस कोट ए बन रहा है, इस फार्मूले की एक खासियत है। पहले बी एंगल आ रहा है, माइनस में ए एंगल आ रहा है, तो उस वजह से बच्चों के ये याद नहीं रह पाता, क्योंकि वो 10 वाला जब फार्मूला याद करते हैं तो उसके दिमाग में वही कंसेप्ट रहेगा, 10a + b हम बोलेंगे तो 10a प्लस में 10b बाई में 1 माइनस में 10a 10b आएगा। तो 10a + 10b बोला ना आपने वहां, तो उसी तरह जब बच्चे से पूछा जाए और 10a - b में 10a - 10b नीचे 1 + 10a 10b आता है, उसी तरह बच्चे से जब पूछा जाता है कि कोट ए - बी का क्या होगा, तो कोट ए कोट बी +1 बोल देगा, नीचे कोट ए माइनस कोट बी बोलेगा वो, और होता क्या है फार्मूला, कोट बी माइनस में कोट ए। तो ये चीज आपने नोट करनी है बेटा, टेन और कोट दोनों के फार्मूले आपके जो है मोस्टली आपका 10 वाला ही फार्मूला यूज होता है, लेकिन कोट वाला भी आपको करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पता ये फार्मूला यूज हो जाए कहीं पे। तो दोनों फार्मूलों से आपने ये फार्मूले किए भाई, ये पता चल गया आपको। अब उसके बाद देखिएगा फार्मूला हम कर रहे हैं sin 3x का कर रहे हैं भाई। उससे पहले हमें एक फार्मूला और करना है भाई, हम लगा रहे हैं sin c + sin d का फार्मूला। ध्यान से देखना, अब यहां c और d को हम मानेंगे साइड में, लेट मान लो फार्मूला बनाने के लिए c को मान लिया हमने a + b और d को क्या मान लिया भाई, a - b। अब दोनों को ऐड करें, यदि आई ई c + b क्या रिजल्ट देगा हमें, b से b कट गया तो 2a आ गया भाई, यानी a का मान आ गया c + में d बाई में 2। एक तो टर्म यह आ गई भाई, जब हमने ऐड किया इसको और इसको, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी c में से d घटाएंगे तो इसमें से ये घटेगा, a माइनस का हो गया कट गया भाई, b प्लस का हो गया तो कितना आ गया 2b, यानी b का मान यहां से आ गया c - में d/2।
देखिएगा ध्यान से, यहां अप्लाई करें, यानी सी का मान हमने क्या माना था भाई, साइन ए प्लस बी, और प्लस में साइन ए माइनस बी। अब ये फार्मूला आप कर चुके हो, ध्यान नहीं है वो बात अलग है। साइन ए प्लस बी का आप अलग से फार्मूला लिखिए, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का लिखिए, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, दोनों को ऐड करिए। ऐड वालों से फार्मूला बनाया था, आपको ध्यान आया हो तो। ये फार्मूला है 2 साइन ए कोस बी का, याद आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ए का मान वहां से उठा के रखना है। क्या है भाई ए का मान, सी प्लस में डी बाई टू, और बी का मान वहां से उठा के रखना है, यानी ये आ गया सी माइनस में डी बाई टू। इनको सी डी फार्मूला बोलते हैं हम। एक्स वाई में भी हो सकते हैं आपकी बुक में। सी डी फार्मूला का मतलब है भाई ये बाई टू वाले फार्मूले हैं एंगल में। बने कैसे वो आपको समझा दिया। हमने सी को ए प्लस बी माना, डी को ए माइनस बी माना, दोनों को ऐड किया तो वहां से ए का मान आ गया सी प्लस बी बाई टू। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो बी का मान आ गया। फार्मूला आपका 2 साइन ए कोस बी बन रहा है, ए का मान रखा, बी का मान रखा, यानी साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला ये बनेगा। अब ये यूज कैसे होगा वो देखिए, जैसे आपने साइन 10x प्लस में साइन 7x दे देगा, तो आप प्रोडक्ट में इसमें ले आना चाहो इस फॉर्म में, तो कैसे ले आए, ये आ गया 2 साइन, पहला सी का काम कर रहा है, दूसरा डी का, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया भाई 17x बाई में 2, लिख दिया, यही फार्मूला बना। फिर देखिए साइन यानी सॉरी कोस आ गया, सी माइनस में डी, यानी 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ गया 3x बाई 2। ऐसे यूज होगा ये फार्मूला। उसके बाद देखिएगा अगला, यदि यहां माइनस होता, साइन सी माइनस साइन डी होता, तो क्या फार्मूला बनता भाई, सी की जगह वहां से ही रखो आप, जो हमने माना था लेट किया था, ए प्लस बी मान धरोगे, डी की जगह आप मान धरोगे ए माइनस बी, ये भी फार्मूला आप कर चुके हो। ये फार्मूला 2 कोस ए साइन बी का है। जब हमने इनको अलग अलग लिखा है, एक बार जोड़ा था तो ये वाला बना था, एक बार घटाया था तो ये वाला बना था। अब ए का मान रखना आपने वहां से, ए का मान क्या है सी प्लस डी बाई टू, और बी का मान क्या है भाई सी माइनस डी बाई टू। तो साइन सी माइनस साइन डी का ये फार्मूला बन जाएगा अपना। पीछे वाला जैसा सम किया था वैसे ही ये अप्लाई होगा। उसके बाद में यदि हम देखें तो फार्मूला बनेगा आपका कोस सी प्लस कोस डी का। कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे भाई, सी का मान रखोगे बेटा आप कोस सी, सी मतलब ए प्लस बी, और डी मतलब ए माइनस बी। इस फार्मूले को कोस ए प्लस बी वाले को लिखो, कोस ए माइनस बी वाले को लिखो, दोनों को ऐड करोगे तो ये फार्मूला बनेगा 2 कोस ए कोस बी का। ए का मान वहीं से रखोगे 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, और कोस सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है। फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, जैसे हमें कोस 16x प्लस में कोस 10x दे दे, अब ये तो एडिशन में है, एंगल हमें प्रूव करने हैं प्रोडक्ट में, तो फार्मूला कोस सी प्लस कोस डी वाला अप्लाई होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 2 कोस, ये सी का काम करेगा, ये डी का, सी प्लस में डी यानी 16x प्लस में 10x, या फिर 26x हो गया टोटल, ये अपने माइंड में रखना पड़ेगा आपको, बाई में 2, और कोस सी माइनस डी 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा और बाई में 2। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो आप इजीली लगा दोगे अप्लाई, रीजन देना पड़ेगा साइड में। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13x आ गया भाई, और दूसरा कोस आ गया आपका 6 को 2 से करेंगे 3x, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। सिमिलरली यदि हम देखें कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला, तो क्या बनेगा देखिएगा, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है फार्मूला। कोस सी माइनस कोस डी का, इन चारों फार्मूलों में सी डी जो फार्मूले कर रहे हो आप, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिएगा, इसके 2 रूप हो सकते हैं, बाकी ट्राई करते हैं क्या रहेगा।
कोस सी माइनस कोस डी का मतलब है भाई सी का दरिया आपने ए प्लस बी मान और डी का दरिया कोस ए माइनस बी का मान। आपको याद हो मैंने माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, आपको बता रहा हूं एक बार रुकिए। कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी। देखिएगा जब इन दोनों फार्मूलों को आपने अलग अलग किया था कोस वालों को, तो मैंने आपको बताया था एक थर्ड इक्वेशन दी थी कोस ए प्लस बी वाले को, कोस ए माइनस बी वाले को फोर्थ इक्वेशन नाम दिया था। हमने 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया था तो ये रूप बना था आपका। ध्यान हो मैंने बताया था वो इंपॉर्टेंट है फार्मूला। अब इस फार्मूले में देखिए अंदर वाला जो ये रूप बना था वो किसका बना था, 2 साइन ए साइन बी का। किसका बना था भाई, 2 साइन ए साइन बी का। क्लियर है। अब ए का मान यहां से उठाइए भाई, -2 साइन ए आ गया सी प्लस डी बाई 2 और बी आ गया भाई सी माइनस में डी बाई 2। एक तो रूप यो बन गया। यदि आपन रिजल्ट माइनस में चाहिए है तो अब एक बात सुनो, एक फार्मूला किया था आपने साइन माइनस थीटा का, याद हो मैंने आपको उस समय बताया भी था कि साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है बाई विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो तीसरा रूप था, पहला रूप मैंने कहा था 270 या 3π/2 प्लस थीटा के रूप में बताया था। जो उससे अगला रूप था वो बताया था 360 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा बोल सकते हो। तीसरा रूप बताया था मैंने 0 माइनस थीटा, तब भी आप फोर्थ में थे, तब आपने ये लिखा था। अब एक चीज बताइए कि यदि हम इस फार्मूले में -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी बाई 2 का रखा, जो इसमें इस माइनस को यहां ले आए, ध्यान देना भाई, सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2। ध्यान से देखो, क्लियर है। माइनस में यहां ले आया। अब इस फार्मूले को देखो, यहां से माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। माइनस अंदर जा सकता है, तो अब इस माइनस को अंदर ले आइए आप। माइनस को अंदर ले जाओगे आप तो क्या बनेगा, देखिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। पहला रूप तो यो आ गया भाई साइन, ये दूसरा रूप बन गया आपका। जब माइनस अंदर जाएगा तो डी प्लस का हो जाएगा और सी माइनस का हो जाएगा, डी माइनस सी बाई 2। तो दो रूप आ गए इस फार्मूले के। या तो ये लिख सकते हो आप, कौन सा, ये वाला -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कई बार सिचुएशन ऐसी होगी कि डी बड़ा होगा। कैसे देखिएगा, जैसे अपन दे दिया cos 2x माइनस में cos 6x का रिजल्ट निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, डी बड़ा आ गया तो हमें ये फार्मूला लगाना में फायदा है। कैसे देखिए, 2 साइन सी प्लस डी, दोनों को जोड़ा 2x और 6x ऐड होंगे 8x को 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 4x। और फिर आएगा साइन डी माइनस सी। अब जब हम c माइनस डी करें तो बाहर माइनस ले आना पड़ा है और फिर वो माइनस अंदर ले जाना पड़ा है। तो इसलिए आप क्या करोगे, यदि d बड़ा है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आ गया और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपका रूप आ जाएगा। तो दोनों मान है इसके। ये भी हो सकता है रिजल्ट जब c बड़ा है तो आप यही अप्लाई करिए, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। यही फार्मूला इसी के इक्वल है। जब डी बड़ा है तो आप ये फार्मूला यूज करिए, क्योंकि माइनस को हम अंदर ले गए इस फार्मूले के बेस पे। क्लियर है। तो ये आपने अच्छे से करना है बेटा। उसके बाद देखिएगा क्या है आपका, साइन 3x का फार्मूला आप अप्लाई करोगे। अब पिछले फार्मूलों का भी पता चल जाएगा आपको। ये फार्मूला कई बार यूज होगा +2 के अंदर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिन बच्चों ने की हुई है उनसे आप पूछ भी लेना। डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर बाद में और पूछ लेना, ठीक है।
तो साइन 3x को क्या मैं साइन 2x प्लस एक्स लिख सकता हूं? क्योंकि अभी तक जो फार्मूले उसके बेस पे ही चलेंगे हम। ये बन गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ए का काम तो 2x कर रहा है, बी का कौन कर रहा है? x। और साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था भाई? वो देखिएगा, साइन ए कोस बी, बी का काम x कर रहा है भाई यहां पे, प्लस में कोस ए और साइन बी। ध्यान आराम से करिए, बिल्कुल फार्मूला समझ में आना चाहिए। साइन 2x का जो एक फार्मूला था वो तो था साइन कोस में, और दूसरा फार्मूला था टेन में। तो साइन 2x का रीजन दे हम साइड में, तो वो फार्मूला बताइए आप, पहले वाला 2 साइन एक्स कोस एक्स। क्लियर है भाई? 2 साइन एक्स कोस एक्स यहां रख दीजिए। क्या है आपका? 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इनटू में आ गया बेटा कोस एक्स, प्लस में कोस एक्स को सेम रखिए, साइन 2x यहां उल्टा कर दिया आपने, सेम लिख दिया बेटा, साइन ए कोस बी, कोस ए का मतलब 2x है भाई, और साइन बी, बी का मतलब क्या है? x। तो अब कोस 2x का वो फार्मूला अपने दिमाग में लाइए जो हमें रिजल्ट ओनली साइन में देता है। तो कोस 2x का ऐसा फार्मूला ये था भाई, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां रख दीजिए, क्या बनेगा भाई? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इनटू में क्या आ गया आपका? साइन एक्स। अब क्या करेंगे बेटा? कोस की मल्टीप्लाई करेंगे यहां, 2 साइन एक्स कोस कोस की मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन गया? कोस स्क्वायर एक्स। फिर यहां देखिए, साइन से मल्टीप्लाई करोगे 1 की तो क्या बन गया? साइन एक्स। और जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, 2 पावर यहां है साइन की, 1 यहां है, तो कितनी होगी टोटल पावर? 3। ये आ गया 2 साइन की क्यूब एक्स। क्लियर है भाई? हमें ओनली साइन में फार्मूला लेना है, तो कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला वो लाइए जो सिर्फ साइन में रिजल्ट देता है। तो कोस स्क्वायर एक्स का आप मानिए, आप 10वीं में कर चुके हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स को, वो यहां पुट कर दो। क्या भाई? 2 साइन एक्स इंटू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स रख दिया आपने। अगली जो टर्म है वो ध्यान से देखिए, पहली है साइन एक्स और माइनस में 2 साइन की क्यूब एक्स। क्लियर है? यानी यहां से जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 साइन एक्स, जब साइन स्क्वायर और साइन की मल्टीप्लाई होगी तो 2 साइन की क्यूब एक्स आ जाएगा भाई, प्लस में साइन एक्स पड़ा है बेटा, और माइनस में 2 साइन की क्यूब एक्स है भाई। अब सोचिए, 2 साइन एक्स और साइन एक्स दोनों ऐड होंगे तो टोटल आ गया आपका 3 साइन एक्स। माइनस का 2 यहां है, माइनस का 2 यहां है, तो माइनस का आ गया 4 साइन की क्यूब एक्स। अब ये फार्मूला है आपका साइन 3x का, 34 का फार्मूला बोलते हैं इसको, 34 का। 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन की क्यूब एक्स। क्लियर है? इस तरह से करना है आपने। यदि आपने कॉपी में ऐसे कर लिया एक बार अच्छे से, रीजन साथ में दे लिया, तो ये फार्मूला आप कभी नहीं भूलोगे। यदि ये डेरिवेशन इस तरह से आपने कर लिया तो सेम हम कोस 3x का करेंगे। ये 34 का बना भाई, 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन की क्यूब एक्स, यानी 34 का फार्मूला बन गया। सेम वे में हमें कोस 3x का करना है। तो कोस 3x का देखिएगा कैसे करोगे आप भाई। कोस 3x को हम लिख सकते हैं बेटा कोस 2x प्लस में x लिख सकते हैं। अब यहां पहला रीजन कोस ए प्लस बी का देना पड़ेगा आपको। कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। फार्मूला पता आपको, रीजन दे सकते हो, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी
माइनस में साइन ए साइन बी। अब ए का काम तो 2x कर रहा है और बी का काम कौन कर रहा है, x। तो सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया आपने, सारा रिजल्ट जो है कोस 3x का हमें कोस में लाना है। तो कोस 2x का वो फार्मूला आप निकालिए जो हमें ओनली कोस में रिजल्ट देता है। कोस 2x का वो फार्मूला है बेटा आपका 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 का यहां रख दीजिए भाई। यह आ गया 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 और इनटू में क्या आ गया आपका कोस x। फिर साइन 2x का रखिए, माइनस में आ गया भाई साइन 2x का फार्मूला है 2 साइन x कोस x और इनटू में क्या आ गया साइन x। ये आ गया कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस की क्यूब x, 2 पावर यार 1 किया, माइनस में 1 तक गुणा कराएंगे तो माइनस में क्या आ गया कोस x। फिर आप आगे देखिए भाई साइन x की मल्टीप्लाई आ गई 2 साइन स्क्वायर x और इनटू में क्या आ गया कोस x। साइन 2x का फार्मूला लगाया, फिर साइन साइन दोनों फंक्शन सेम थे तो स्क्वायर हो गया। अब देखो 2 कोस की क्यूब x भाई माइनस में कोस x माइनस में 2 इंटू में साइन स्क्वायर x का मान रखिए कोस स्क्वायर में, यह आ गया 1 माइनस में कोस स्क्वायर x। 1 वाले फार्मूले से ही रख रहे हैं आप, 1 माइनस में कोस स्क्वायर x और इनटू में क्या है भाई कोस x। या फिर इस कोस x को यहीं ले आओ, माइनस का ये बन गया 2 कोस x भाई, 2 कोस की क्यूब x माइनस में कोस x माइनस 2 कोस x की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 2x कोस x आ गया भाई। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 पावर यार 2 या कितनी होगी बेटा 3, 2 और 2 कितना आ गया 4, 4 कोस की क्यूब x माइनस का 2 माइनस का 1 यानी माइनस में क्या आ गया बेटा 3 कोस x। तो कोस 3x का जो फार्मूला है 43 का होता है, 4 कोस की क्यूब x माइनस में 3 कोस x। इस तरह से आपने ये फार्मूले करने हैं। थोड़े बहुत जो फार्मूले आपके बच्चे हैं वो कल करवाए जाएंगे आपको। मैंने आपको पहले ये कंडीशन